यही शिक्षक अगर छाती ठोक कर कह रहे हैं कि पात्रता परीक्षा हमने दी थी तब हम इधर आए, क्या आप हमें बता पाएंगे कि जो पात्रता परीक्षा जिस भी वक्त हुआ, जब इनका सिलेक्शन हुआ, उस पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी थी? सरकार इस बात को एक्सेप्ट करती है? देखिए विवेक जी, क्या गड़बड़ी थी नहीं थी नहीं, अब ऐसे मत छोड़िए, महत्वपूर्ण है ना, ऐसे मत छोड़िए। आप बोलिए ना कि पात्रता परीक्षा हमने ली थी, उसमें गड़बड़ी थी, उसमें भ्रष्टाचार था, आप बोलिए। रही है नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर अरे भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लेंगे भाई, बीजेपी थोड़ी ऐसा है कि भारत के बाहर की पार्टी है। नहीं बोल रहे थे, आप पूछ लेंगे। रुकिए सारिका पासवान जी, हमने ये नहीं कहा कि आरोप लगाना है, हमने ये कहा क्या आप अपनी गलती, ठीक है ना, दोनों मिलकर चला रहे थे, तीनों लोग थे ना सरकार में, आप लोग मानिए, नहीं आप लोग मान लीजिए भाई की गलती हो गई। पात्रता परीक्षा हमने ली थी, हम अच्छे तरीके से नहीं ले पाए, हमारे परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ और ऐसे शिक्षक बन गए जिनकी 3 बार और परीक्षा लेनी होगी। उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है बिहार में परीक्षा पास करने के बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये राज्यकर्मी शब्द उस नियमावली में नहीं है। ये फिर से या तो बरगला रही है या नियमावली को पढ़कर नहीं आई है। ये नहीं, ये पढ़ने वाली बात नहीं है। देखिए नीरज जी पढ़ने वाली बात नहीं है, नहीं, ये पढ़ने वाली बात नहीं करने के बाद बोलिए भाई, सुनिए, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे ऐसा सरकार नहीं मान रही है, ऐसा सरकार नहीं कह रही है। ये सिर्फ शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य को अंधेरे में डाल। नीरज जी बुलवाइए मत। नीरज जी एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए सारिका जी। नीरज जी आप नहीं थे क्या सरकार में? जी आप सरकार में नहीं थे और पात्रता विभाग सर ये आरजेडी के वालों ने पात्रता परीक्षा ली थी क्या? 30 वर्षों में आरजेडी वालों ने पात्रता परीक्षा ली थी क्या? अब इल्जाम मत लगाइए। पास रहा है नहीं, आप बताइए ना, आप कितने दोषी हैं जी? आप बताइए। कह रहा हूं कि उसकी उस परीक्षा की जो पिछली परीक्षा दक्षता परीक्षा हुई थी, उसके आधार पर इनको दर्जा दीजिए। कई शिक्षक अगर ठीक है दर्जा दीजिए, अगर उस लेवल के नहीं है तो क्या करें? पूरे जीवन के साथ खिलवाड़। आप मानिए तो आप भी मानिए, बीजेपी भी माने कि हाँ गलती हुई नहीं है। और ये इसी तरह से नई विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए। हाँ रोज बोलकर रोज झूठ बोलकर जेडीयू आरजेडी का प्रश्न नहीं है। बिल्कुल ये जेडीयू आरजेडी का प्रश्न है, बिहार के भविष्य का प्रश्न है, बिहार के रोजगार का प्रश्न है, शिक्षकों के भविष्य का प्रश्न है, शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न है। शिक्षकों के साथ जिसके भाजपा हमेशा खड़ी है। क्यों भाजपा आप गोंद जैसा मत चिपक जाइए, अब बीजेपी गोंद जैसा मत चिपक जाए शिक्षकों के साथ। अरे भाई सौरभ अकेले लड़ना चाह रहे हैं, फिलहाल में लाठियां खाई हैं। अरे सौरभ कुमार अकेले लड़ना चाह रहे हैं भाई, शिक्षक अकेले अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब आगे बीजेपी हम आपके साथ हैं, फलाना पार्टी हम आपके साथ है, मत होइए ना। बीजेपी की बात नहीं है। 17 साल आप भी सरकार में थे भाई, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? 17 साल आप बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लगातार बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था बनी आपने नियुक्ति किया और आप जो नियम लाए हैं बिहार राज्य विशिष्ट नियमावली, ये कौन सा विशिष्ट है भाई? और उसको हटाने का भी प्रावधान है कि आपको नौकरी से हटा भी देंगे। कोई 10 साल नौकरी किया, कोई 20 साल नौकरी किया, ये सीधे हम कह रहे हैं। इन्होंने पहले बिहार को बात करते हैं अति पिछड़ा में बांटा और कई हमारे शिक्षकों को भी तोड़ना चाह रहे हैं। 30 सेकंड का वक्त है। एनके चौधरी साहब के पास एक्सपर्ट कमेंट। रुकिए एनके चौधरी साहब के पास एक्सपर्ट कमेंट के लिए 30 सेकंड का वक्त। एनके चौधरी साहब, अरे इज्जत कीजिए भाई, रुकिए जरा, कुछ ज्ञान की बात ले लेते हैं एनके चौधरी साहब से। ठीक है रुकिए। सौरभ नीरज जी रुकिए। हाँ एनके चौधरी साहब 30 सेकंड का सर वक्त है। मेरा मानना है कि जो बेनिफिट्स है सरकारी सेवकों का, उससे नियोजित शिक्षकों को कभी वंचित नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर वो शिक्षक के योग्य नहीं है तो उनको आप दूसरे काम में लगाएं, बिल्कुल, लेकिन उनको उन सुविधाओं से वंचित न करें जो सरकारी सेवकों को मिलता है। और खासकर तब जब आपने आश्वासन ही नहीं दिया है, कमिट किया है, आप विश्वासघात शिक्षकों के साथ न करें। आपके पास कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको लोगों की जरूरत है, आप वहां उनको एडजस्ट करेंगे। सर हमें तो ऐसा लगता है कि अगली मीटिंग जब होगी तो सरकार अगर सुन रही है इस बात को तो डॉक्टर एनके चौधरी जी को बुला लीजिए। अगर खुद में समझ में नहीं आ रहा, उस मीटिंग में अगर किसी को बात नहीं समझ में आ रही है
तो ऐसे शिक्षाविद कई फिर हैं कोई और नया एनके यूथ चौधरी साहब को तो बोलेगी, जरूर बुला लीजिए ताकि क्योंकि आपको उसको तो समझा बात दे को टालनी कि क्या है, करना बहुत चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल शिक्षक भर्ती में पेच क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिन्होंने रखा वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने जो पात्रता परीक्षा ली थी, उन्होंने जो पात्रता परीक्षा ली थी उसमें भ्रष्टाचार था, उसमें कैसे ऐसे शिक्षक आ गए जिन्हें अभी आप बोल रहे हैं कि नकारा है, पढ़ाने लायक नहीं है, फिर से एग्जाम देंगे, 3 बार देंगे और अगर तीनों बार फेल कर गए तो बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देश का भरोसा एलिगेंट जंगल से हिने से होके क्रॉस होके 1 बजे हमार गांव में हाथी पहुंच गया और एक दो घर के 4 घर लगभग पूरा बर्बाद कर दिलक। कम से कम 1 घर कर 7 क्विंटल धान के खत्म कर दिलक। वहीं हाथियों के उत्पात की सूचना मिलते वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे हुए हैं। लोगों से हाथियों को परेशान नहीं करने की अपील की जा रही है। इधर गांव के लोगों ने मुआवजा देने की मांग की है। महिला सीआरपीएफ के जवानों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ मौजूद सीआरपीएफ का जवान हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें लखीसराय जिले की है, जहां सीआरपीएफ की बाइक यात्रा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। बताया जाता है बुलेट पर सवार महिला सीआरपीएफ के ये जवान 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इनके साथ सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं। सीआरपीएफ के डीआईजी संदीप कुमार का कहना है कि करीब 28 बुलेट के साथ ये सभी जवान शिलांग की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का मकसद नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। बुलेट मोटरसाइकिल ये चला के शिलांग से अपने केवड़िया, जो अब एकता नगर के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ तक ये जाएंगी। टोटल 3000 किलोमीटर कवर करेंगी।